बताए थे व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, नामात्म खाता। अब तीनों नियमों के आधार पर आज अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल आपके बुक में दिया है, आप अपनी बुक को ओपन कर लें, पेज नंबर 136 पर मैंने यहाँ बोर्ड पर सॉल्व किया हुआ है सवाल, उसको अच्छे से रीड करें। जो मैंने तीनों खातों के प्रकार बताए थे और उनके जो नियम बताए थे उसी आधार पर जनरल प्रविष्टियां हैं। देखिए, पहला है निम्नलिखित व्यवहारों को संदीप की बहियों में लिखिए। जनवरी 1 2015 डेट को कॉलम में डेट आ जाएगी। कब व्यवहार किया? 1 जनवरी को। क्या किया? व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है ना, नरेशन में जैसा लिखा व्यापार प्रारंभ किया, जर्नल एंट्री होगी कैसे किया, रोकड़ टू पूंजी। ठीक है ना, एलएफ में कोई था नहीं, हम तो खाली छोड़ देंगे। रकम डेबिट में लिख देंगे 1 लाख रुपए और क्रेडिट में लिख देंगे 1 लाख रुपए। जब भी आप जनरल प्रविष्टि करो तो पहली एंट्री थोड़ी उस साइड को पढ़ोगे, सेकंड जो टू वाली एंट्री होगी थोड़ी क्रॉस एंट्री होगी आपकी। ठीक है ना, और नीचे लिखोगे व्यापार प्रारंभ किया, इसके बाद एक लाइन खींचोगे, पुनः सवाल को पढ़ोगे। जनवरी 7 को एक फर्नीचर खरीदा। बच्चों यहाँ पर फर्नीचर लिखा हुआ है, किसी का नाम नहीं दिया है, तो हम यह जानेंगे कि फर्नीचर नगद खरीदा हुआ है। फर्नीचर संपत्ति है तो फर्नीचर खाता डेबिट टू रोकड़। फर्नीचर आया यानी इसमें कौन सा नियम लग गया? वस्तुगत खाते का नियम लग गया इसमें। तो फर्नीचर आया, जो वस्तु आया उसे डेबिट और जो वस्तु जाए उसे क्रेडिट। तो इसमें कौन सी वस्तु गई है? इसमें गई है आपकी कैश गया है। तो फर्नीचर खाता डेबिट टू रोकड़, कितने का खरीदा? 20,000 रुपए का, तो 20,000 डेबिट में आएंगे, 20,000 ही क्रेडिट में आएंगे। पुनः हमने देखा कि 8 जनवरी को आपने व्यवहार किया, तो क्या किया आपने? माल क्रय किया या माल खरीदा। किसी का नाम तो नहीं है ना, माल को माल नहीं लिखते हैं। जनरल प्रविष्टि में माल को क्रय के नाम से लिखा जाता है। तो क्रय क्या है? वस्तुगत खाता के अंतर्गत आता है। माल वस्तु है तो जो वस्तु है उसे डेबिट यानी क्रय खाता डेबिट। वस्तु क्या गई आपके यहाँ से? कैश गया, तो रोकड़ खाता क्रेडिट। ठीक है ना, कितने से खरीदा है? 1,000 रुपए से। 10,000 रुपए यहाँ लिख देंगे, 10,000 यहाँ लिख दिए। ठीक है ना, फिर आपने एक लाइन यहाँ से खींच दी, यानी अपनी ये जनरल प्रविष्टि पूरी हुई। सेकंड आया अपना जनवरी 10 को, क्या किया आपने? माल बेचा। देखो बच्चों, यहाँ माल खरीदा था तो नगद हो गया, तो यहाँ माल बेचा है। जनरल प्रविष्टि में स्पष्ट दिया है कि माल बेचा, तो माल बेचने से आप लोग क्या आएगा? कैश आएगा। वस्तुगत खाते का नियम लग गया, जो वस्तु आए उसे डेबिट, जो वस्तु जाए उसे क्रेडिट। तो क्या आ रहा है आपके पास? कैश आ रहा है, तो रोकड़ खाता डेबिट टू क्या किया आपने? विक्रय, तो टू विक्रय। कुछ खाते ऐसे होते हैं जो हमेशा क्रेडिट आते हैं और कुछ खाते ऐसे होते हैं जो हमेशा डेबिट आते हैं। जैसे कि क्रय हमेशा डेबिट आता है, विक्रय हमेशा क्रेडिट आता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट आता है। ठीक है ना, फर्नीचर, मशीन, ये सब डेबिट आती हैं। मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था। फिर हमने दोनों पक्षों का योग लगाया। योग लगाने के बाद वो 1,32,000 योग आया डेबिट साइड का, दूसरी साइड का योग लगाया 1,32,000 आया, यानी दोनों पक्ष का योग बराबर आया, यानी ये वाला सवाल हमारा सही है। इसी प्रकार हमने दूसरा सवाल पढ़ा जय श्री गुप्त की जनरल प्रविष्टि, वो संदीप की बहियों में था। तो हमने सवाल पढ़ा, तो सबसे पहले उसने व्यवसाय खरीदा या व्यवसाय प्रारंभ किया। तो एंट्री पहले एक ही होगी, रोकड़ खाता डेबिट टू पूंजी खाता 90,000। अगला उसने क्या है? मशीन मोहन से खरीदी, यानी मोहन कंपनी से, कोलकाता वाले से खरीदी अपने मोहन से। अब यहाँ पर मशीन खरीदी, आपने नाम दिया हुआ है मोहन से खरीदी, तो यानी हम समझ गए कि मशीन हमने उधार खरीदी है। हम एंट्री करेंगे और साथ में भाड़ा भी चुकाया, तो मशीन खाता डेबिट, भाड़ा खाता डेबिट। मशीन में हमने कितने की मशीन खरीदी थी? 15,000 रुपए की। तो देखिए 15,000 की, भाड़ा कितना दिया हमने? 150 रुपए। किससे खरीदी? मोहन कंपनी से, तो मोहन कोलकाता वाले से। तो हमने टोटल जोड़ के लिया 15,150 रुपए। अगली वीडियो हमने देखी यहाँ पर, और दूसरी वीडियो देखी हमने मशीन पर व्यय किए, यानी स्थापना में। कोई भी मशीन जब हम लाते हैं तो उसकी स्थापना के लिए ऑपरेटर को बुलाना पड़ता है। तो मशीन व्यय खाता डेबिट टू रोकड़, या व्यय खाता भी है, स्थापना व्यय भी आप लिख सकते हो। तो व्यय खाता डेबिट टू रोकड़, कितने रुपए व्यय किए? 450 रुपए, 450 रुपए। नरेशन यानी उसमें लिखिए आपने कि स्थापना पर व्यय किए, किसकी? मशीन की।
अब एक रुपया था, आपके अकाउंटेंट ने चोरी कर ली, तो ये कौन सा खाता हो जाएगा? चोरी से हानि खाता। चोरी से हानि खाता डेबिट टू, क्या चुराया उसने? क्या गया? रोकड़। तो टू रोकड़। कितने किए उसने? 700 रुपए। ठीक है ना, तो रोकड़ ये चोरी की। ठीक है ना। अगली एंट्री हमने देखा भाई, कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो स्पेसिमेन यानी कि जो नमूने के तौर पर कुछ प्रोडक्ट कंपनियां मार्केट में निःशुल्क वितरित करती हैं, जिससे ग्राहक उन वस्तुओं को ले और उनकी देखे, अगर वह अच्छी है तो ये अधिक से अधिक विक्रय के उद्देश्य ये वितरित किए जाते हैं। ठीक है ना। तो कुछ नमूने के तौर पर जैसे आपने देखा होगा कि नॉट फॉर सेल के लिए कुछ बुक्स भी स्कूलों में वितरित करने आते हैं, वो उन बुक्सों से पढ़ाते हैं, वो मार्केट में वही बुक्स अधिक से अधिक विक्रय होने लग जाती है। तो इसी प्रकार उन्होंने नमूने के तौर पर कुछ माल निःशुल्क वितरित किया, तो निःशुल्क यानी नमूना खाता डेबिट टू माल है तो माल आ जाएगा, कैश तो क्रय, यानी माल यहाँ ना लिख के क्रय लिखते हैं माल को। तो निःशुल्क नमूना खाता डेबिट टू क्रय कितने का था? 50 रुपए का। इस प्रकार ये सारी प्रविष्टियां हो गई। ठीक है ना। अब मैंने इसे पैक किया तो यहाँ आया 1,06,350। इसी प्रकार मैंने रकम जमा का टोटल किया तो यहाँ पर आया 1,06,350। इन दोनों तरफ का टोटल सही है, यानी हमारा सवाल सही है। इस प्रकार मैंने ये दो सवाल आपको बोर्ड पर समझाए, इनमें फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगला है इसी प्रकार तीसरा सवाल है, निम्न के लिए जनरल प्रविष्टियां कीजिए। सारे सवाल बोर्ड पर नहीं हो सकते, मैं कुछ आपको ओरल समझाऊंगा, आप बुक्स को खोल लें पेज नंबर 136 पर। तीसरा सवाल मैं आपको ओरल बताऊंगा, आप पेन कॉपी लेके उसको ध्यान से सुने। 200 रुपए का माल के स्वामी ने निजी उपयोग हेतु निकाले। अब देखिए मैंने पहले भी आपको बताया, जब कोई निजी उपयोग के लिए निकालता है तो उसे बोलते हैं आहरण। तो आहरण खाता डेबिट, माल निकाला है तो आ जाएगा टू क्रय 200 रुपए। अगर कोई व्यक्ति अपने व्यापार में से स्वयं के उपयोग के लिए कोई वस्तु या निकालता है तो उसे कहते हैं आहरण। ठीक है ना। तो आहरण खाता डेबिट टू क्रय। ठीक है ना, ये एंट्री हो जाएगी। अगला सवाल दिया है 100 रुपए माल दान में दिया। दान देना, ये दान, तो दान क्या है? एक डेबिट है, तो दान खाता डेबिट टू क्रय, क्योंकि उसने माल दिया है, रोकड़ दी तो रोकड़ आ जाती है। तो दान खाता डेबिट टू क्रय 100 रुपए। अगला है माधव से 2000 लेने थे, वह दिवालिया हो गया। सरकारी प्रापक के से केवल 40% राशि ही प्राप्त हो सकी। देखिए एक व्यक्ति था, उसे 2000 रुपए आपको उधार लेना था, जिसमें से उसका सरकार गवर्नमेंट तरफ से वह दिवालिया घोषित। दिवालिया में क्या होता है, जो उसकी संपत्ति होती है वो सब सरकार की हो जाती है और अपने आप को वो दिवालिया घोषित कर देता है। तो जो भी उसकी संपत्ति होती थी उससे गवर्नमेंट के थ्रू कुछ % कम करके उनको भुगतान किया जाता है ऋणधारियों को। तो यहाँ पर एक व्यक्ति से 40% राशि प्राप्त हुई, बाकी सब डूब गई। तो अब देखो किससे लेना थी? माधव से। तो सबसे पहले अपन 40% निकालेंगे 2000 का, 40% 2000 का निकालेंगे तो 800 रुपये आएगा। तो अब अपन रखेंगे रोकड़ खाता डेबिट, जो प्राप्त हुआ उसको डेबिट करेंगे, रोकड़ खाता डेबिट 800 रुपये। ठीक है ना। और डूबत ऋण खाता डेबिट, अब 2000 में से कितने डूब गए? इनकी तो पूरी 2000 ही करना पड़ेगी ना, तो 1200 रुपये। तो रोकड़ खाता डेबिट 800 रुपये, डूबत ऋण खाता डेबिट 1200 रुपये। किससे लेना थे? उसका नाम आ जाए टू माधव, 2000 रुपये क्रेडिट में डाल। देखो 2000 की एंट्री हो गई, पूरी की नहीं हो गई। आपको 800 रुपये कैश आ गया, 1200 रुपये का डूबत ऋण हो गया, 12 और 8 20 हो गए ना, यानी आपसे 2000 हो गए और क्रेडिट साइड में सीधे 2000 दर्शा दिए। तो ये इसकी जनरल प्रविष्टि हो जाएगी। अगला सवाल, अगली एंट्री है 700 रुपए का माल मुफ्त नमूने में बांट दिया। तो नमूने के तौर पे बांटा है तो उसको कहेंगे नमूना खाता डेबिट टू क्रय। ठीक है ना। 700 रुपए, 400 रुपए का माल चोरी चला गया, तो चोरी से हानि खाता डेबिट टू क्या गया? क्रय, यानी रोकड़ माल गया। अगली एंट्री है 500 रुपए का माल कर्मचारियों को वितरित कर दिया। तो ये गिफ्ट के तौर पर किनको किया? कर्मचारियों को। तो पाने वाले का स्टाफ हो गया ना, कर्मचारियों खाता डेबिट टू, पाने वाले कौन है? कर्मचारी। तो कर्मचारियों खाता डेबिट टू क्या दिया? माल, तो टू क्रय 400 रुपए। अगले 500 रुपए, सॉरी 300 रुपए विक्रय करके चुकाए। देखिए अब यहाँ पर व्यय आ गया, तो आपने
विक्रय कर खाता डेबिट टू रोकड़ 300 रुपए, ये इसकी जनरल प्रविष्टि हो जाएगी और नैरेशन लिख देंगे विक्रय करके चुका है। इस प्रकार ये तीसरा सवाल आपका सॉल्व होता है। अब मैं आपको इसी प्रकार चौथा सवाल आपको बताता हूँ, आप अपनी बुक में ध्यान से देखते रहें, ठीक है ना। आपको कॉलम वैसे ही बनाना है, जनरल प्रविष्टियां भी इसी प्रकार करना है तीनों खातों के आधार पर। चौथा सवाल सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए निम्नलिखित में हर्षवर्धन की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां कीजिए। 500 रुपए के एक ऋणी से 75 पैसे की दर से राशि प्राप्त हुई, ठीक है ना। तो देखिए 500 रुपए एक व्यक्ति से लेना थे, यानी 75% प्राप्त हो गई, तो 25% हमारी डूब गई। तो हमने 500 रुपए का 25% निकाला, ठीक है ना। तो 25 रुपए 4 एकम 4, ठीक है ना। कितना बचे, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 125 रुपए हमें चले गए, यानी उसमें से 75 रुपए राशि तो प्राप्त हो गई और 125 चले गए, यानी कितने डूबल पे चले गए, तो 500 माइनस 125 यानी 5 7 और 375 रुपए हमारे डूब गए, प्राप्त हो गए हमको। यानी 500 रुपए में से 75% हमें प्राप्त हो गया और 25% हमारा डूब गया। जिस प्रकार हमने माधव की एंट्री की थी उसी प्रकार इसकी करेंगे कि रोकड़ हमको 75% प्राप्त हुई, तो हम करेंगे रोकड़ खाता डेबिट 375, डूबत ऋण खाता डेबिट 125 टू ऋणी 500 रुपए। ये जनरल आपकी की एंट्री हो जाएगी। अगली एंट्री है 200 रुपए का माल आग में जलकर नष्ट हो गया। बच्चे इसकी एंट्री करोगे अग्नि से हानि खाता डेबिट टू क्रय, क्योंकि आग से आपका नष्ट हो गया। तीसरी एंट्री है 15 रुपए की कटौती दिनेश को दी, तो डिस्काउंट खाता डेबिट टू दिनेश टू रोकड़, ठीक है ना। अगली एंट्री है बैंक कमीशन प्राप्त हुआ, मनुष्य आपको कैश प्राप्त हुआ, रोकड़ टू कमीशन। नेक्स्ट एंट्री है बैंक ने बैंक में के लगाए, ठीक है ना। तो बैंक में खाता डेबिट टू बैंक में, ये इस प्रकार एंट्री हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई एंट्री डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगला सवाल आपका दिया हुआ है, बहुत इजी सवाल है, ये ज्यादा डाउटफुल सवाल नहीं थे। फिर भी अगर कोई लेक्चर में प्रॉब्लम आ रही आप विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। पांचवा सवाल है विजय शंकर ने निम्न संपत्तियों से व्यापार प्रारंभ किया, रोकड़ माल और टाइपराइटर। तो आपको ये जनरल प्रविष्टि हो जाएगी पांचवें सवाल की, रोकड़ खाता डेबिट, क्रय खाता डेबिट, टाइपराइटर खाता डेबिट टू पूंजी खाता, ठीक है ना। रोकड़ 10,000 डेबिट में लिखेंगे, क्रय यानी माल 5,000 डेबिट में लिखेंगे, टाइपराइटर 4,000 डेबिट में लिखेंगे, टू पूंजी इन सबको जोड़ के टू पूंजी में लिख दिया जाएगा, यानी 10 5 15 और 4 19। तो आपकी जो कैपिटल है यानी पूंजी है वो 19,000 से क्रेडिट हो जाएगी। यानी रोकड़ खाता डेबिट 10,000, क्रय खाता डेबिट 5,000 और टाइपराइटर खाता डेबिट 4,000, टू पूंजी खाता 19,000। इस प्रकार आपकी जनरल प्रविष्टि होगी। नेक्स्ट में लिखोगे व्यापार प्रारंभ किया। अगली एंट्री हो जाएगी बच्चों आपकी माल उधार माल खरीदा। देखिए यहाँ पर ए से 500 रुपए का, बी से 400 रुपए का और सी से 800 रुपए का उधार माल खरीदा, ठीक है ना। तो ए बी सी से खरीदा ना, तो आप सीधा लिखोगे कि क्रय खाता डेबिट टू ए टू बी टू सी, सबका जोड़ोगे। ए से आपने खरीदा 400 रुपए का, बी से खरीदा आपने ए से खरीदा 500 रुपए का, बी से 400 रुपए का और सी से 800 रुपए का। इन सबका लिख दोगे टोटल जोड़ के क्रय में लिख दोगे टू क्रय में डेबिट साइड कितना लिखोगे, क्रय खाता डेबिट हो जाएगा तुम्हारा 5 4 9 8 17, यानी 1700 रुपए डेबिट में आ जाएंगे, ठीक है। अब उधार माल बेचा, किस किस को बेचा, डी को 700 रुपए तो डी खाता डेबिट, ई को 800 रुपए तो ई खाता डेबिट, एफ को 600 रुपए तो एफ खाता डेबिट टू विक्रय। कितने का माल बिक गया, देखिए 7 8 15 15 और 6 21, यानी 2100 रुपए आपके विक्रय के नाम से नीचे लिख दिए जाएंगे, ठीक है ना। आगे आपको दिया है कि आयरण पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट टू पूंजी और आयरण पर ब्याज खाता डेबिट टू आयरण। ये आपका पांचवा सवाल था। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आगे और सवाल लेके आऊंगा, तब तक के लिए आप 5 सवाल सॉल्व करते रहिए। और अगर इन सवालों में फिर भी कोई प्रॉब्लम आई है आपको या कोई समझ में नहीं आया है, आप विद्यालय में आके संपर्क कर सकते हैं और सवालों को पुनः समझ सकते हैं। जब तक घर पे रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।